जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, भगवान श्री कृष्ण जो अनंत लीलाएं करते हैं, महाराज एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा आपका यजन करता हूँ, यानी आपको बुलाता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके उपरांत उसके पहले मुझे एक कार्य करना है। और भगवान इतना कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे उसके पहले एक कार्य करना है। और भगवान भीम को ले जाकर जरासंध का वध करवाते हैं। जरासंध का भगवान ने वध करवाया। जब जरासंध को भीमसेन मारने लगे तो उसका शरीर जो था बार बार उसके टुकड़े कर दिए जाते थे, उसके 2 भाग कर दिए जाते थे, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता था। तो भगवान ने भीमसेन को इशारा दिया और एक सीख लेकर उसके 2 भाग किए। जो दाएं हाथ में नोक ले रखी थी उसको बाएं भाग में फेंक दिया और जो बाएं हाथ में लग रखी थी उसको दाएं भाग में फेंक दिया। अब भीमसेन समझ जाते और जरासंध के शरीर के 2 भाग करके दाएं का भाग बाएं को फेंक दिया और बाएं का भाग दाएं को फेंक दिया, जिसके बाद उसका शरीर नहीं जुड़ा। महाराज कहा ये जो जरासंध था, उसको जरा नाम की राक्षसी का वरदान था, जिसने उसका पालन पोषण किया था। उस राक्षसी ने जरासंध के 2 टुकड़े हो गए थे। उनके पिता को एक फल दिया गया और कहा गया कि इसको एक रानी को खिलाना। और राजा है कि दोनों रानियों को समान प्रेम करते थे, तो उन्होंने उस फल के 2 टुकड़े किए और आधा एक रानी को दे दिया। दोनों रानियों ने उस फल को खा लिया, लेकिन उसके उपरांत जब बालक हुआ तो आधा यानी एक पूरा बालक किसी को नहीं हुआ। आधा बालक एक रानी को होता और आधा दूसरी रानी को। तो राजा को लगा कि इस आधे बालक का हम क्या करेंगे। तो राजा ने उस बालक को उठाया और फेंक दिया, जिसको जरा नाम की राक्षसी अपनी गुफा में ले जाती है और उसके शरीर को जोड़ देते हैं। जो शरीर था बालक का, उस शरीर को जोड़ दिया। इसका नाम जो जरा थी, जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध था। महाराज, जरा जो राक्षसी थी और संध का अर्थ यानी जोड़ना, इसलिए उसका नाम था जरासंध। और महाराज इसीलिए उसे कोई मार नहीं पाता था कि उसके शरीर के टुकड़े करो, उसको अलग अलग भाग में फेंका जाना है। तो भगवान ने भीमसेन को इशारा दिया और फिर जरासंध का वध करवाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, कहते हैं कि भगवान श्री हरि उसके बाद युधिष्ठिर जी ने राजश्री यज्ञ किया। युधिष्ठिर जी महाराज राजश्री यज्ञ करते हैं और इधर भगवान राष्ट्रीय यज्ञ में भी पधारते हैं। भगवान ने अच्छी सेवा ली, यानी जो भी भोजन करता उसकी पत्तल उठाकर भगवान श्री कृष्ण फेंकते थे। जो भी भोजन करता था उसकी पत्तल उठाकर भगवान स्वयं फेंकते थे। ये भगवान ने अपने हाथों सेवा ली थी। फिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा था, सभी बड़े आनंद में थे। फिर कहा कि इष्ट देव किसको माना जाए। इष्ट देव तो किसी को मानना ही पड़ेगा। तो जो जरासंध का पुत्र था वह बोल उठता, कहता है इसमें सोचना विचारना क्या है। तो भगवान कृष्ण यहाँ हैं तो इनको ही इष्ट देव बना लेते हैं। तो जैसे ही उसने इतना कहा, उसका नाम था सहदेव, जैसे ही वह इतना बोलता है शिशुपाल भड़क जाता है और शिशुपाल कहता है कि नहीं, ये इष्ट देव नहीं बनेगा, ये इष्ट देव बनने लायक है। इसने इतनी चोरी की है कि कोई गिनती नहीं है। चोरियां करता है, इतने विवाह कर चुका है, बताओ इसे हम इष्ट देव बनाएंगे। कहा इसे हम इष्ट देव बनाएंगे।
जैसे ही इतना कहा महाराज, शिषपाल भगवान को गालियां देने लगता है। कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं, कुछ लोगों को भगवान रोक देते हैं कि भाई रुक जाओ, इसकी 100 गालियां माफ है, ये 100 गालियां मुझे रोज देता है। राधे। और इसी बीच में कुछ दान आया है, 201 रुपए का दान भैया अच्छे लाल लोधी जी खरका मोहल्ला। 501 रुपए का दान हरि सिंह लोधी जी वखरिया जी 5 किलो अनुदान। 500 रुपए का दान रामचंद्र प्रजापति आनंदपुरा 5 किलो अनुदान। 500 रुपए का दान भरत मेरे बारे टापुरन खेरा 5 किलो अनुदान। 201 रुपए का दान राम स्वरूप लोधी जी अगवार खेरा 11 किलो अनुदान। और 501 रुपए का दान श्री भैया राकेश लोधी जी पतारे वन विभाग अध्यक्ष, पतारे से पतारे वन विभाग अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से 501 रुपए का दान। 111 रुपए का दान श्री भैया दौलता अहरवाल। 201 रुपए का दान राम भगत मलिया लोधी खिरका मोहल्ला। 201 रुपए का दान गिल्ला लोधी जी खिरका मोहल्ला 11 किलो अनुदान। 501 रुपए का दान राम किशोर विश्वकर्मा जी मिस्त्री आनंदपुरा। और 201 रुपए का दान कुंजी विश्वकर्मा जी की ओर से आया है। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। हाँ, राम किशोर विश्वकर्मा जी का 5 किलो अनुदान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, जब शिषपाल भगवान को गालियां देता है तो भगवान कहते हैं कि इसकी 100 गालियां माफ है। इसकी 100 गालियां वास्तव में माफ थी, लेकिन कुछ लोग वहां से चले जाते, क्योंकि कहा जाता है हरि हरि निंदा सुनी रे काना, कोई पाप गो घात समाना। यानी अपने गुरु की चुगली, अपने इष्ट की चुगली, अपने माता पिता की चुगली जो सुनता है वह गौ की हत्या करता है। यानी उतना ही पाप लगता है जितना पाप गौ की हत्या करने से लगता है। इसीलिए हमें कभी भी अपने गुरु की चुगली ना सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, और ना ही अपने माता पिता की निंदा चुगली करो, और ना ही अपने इष्ट अपने भगवान की। इष्ट यानी जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं। भगवान बहुत होते हैं, बहुत भगवान भी हैं, शंकर जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, इतने सारे भगवान हैं, लेकिन एक वो इष्ट रहते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा माने, सबसे ज्यादा जिन भगवान की पूजा करें, जिन भगवान को सबसे ज्यादा माने। हमारे महाराज जी ने आप लोगों को कुछ सुनाया भी था कि हमारी माताओं को अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलाना चाहिए, मंदिर भेजना चाहिए। तो ये हकीकत बात है। आज की दुनिया में भक्ति कम होती है और दिखावा ज्यादा होता है ना। भक्ति लोग कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। कैसे? जैसे नवरात्रि में आपने देखा होगा, नवरात्रि में आपने देखा होगा कि जो माता जी रहती है, कहीं मंदिर जाओ ना, जैसे छोटी सी मूर्ति माता जी की रहती है, ऐसे तो बड़ी मूर्ति रखी जाती है, लेकिन कहीं छोटी, जहाँ माता जी डालने जाते हैं, छोटी सी माता जी की मूर्ति रहेगी, वहाँ देखने के लिए जाना कि मैया फूलों से फूल जाती है, यानी दिखती भी नहीं है कि मैया बैठी कहाँ है, फिर भी किसी को मैया नहीं दिख रही, फिर भी उसी पर जल चढ़ाते जाते हैं। और 9वें दिन तो कहना ही क्या, 9वें दिन जब नवमी पूजती है ना, जब कहते मैया का भोग लगाने जाना है, 9वें दिन जाते हैं, तो 9वें दिन जाओ ना तो मैया को पूरे भोजन से फूट देते। अच्छा एक बात बताओ, हमें जब भूख लगती है, भोजन सब करते हैं, हमें भूख लगे तो कोई हमारे पास भोजन लेके आए और एक कौर तोड़ के रख दे और क्या हो गया भोजन, और थाली उठा के चला जाए, फिर हमें कैसा लगे? पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। अच्छा, और एक और, जब हम अपने लिए पूड़ी बनाते हैं, अपने लिए पूड़ी बनाते हैं ना, तो इतनी बड़ी पूड़ी बनाएंगे कि एक ही में डकार आ जाए, और भगवान के लिए एक तो एक टुकड़ा चढ़ाएं और ऊपर से इतनी इतनी सी पूड़ी बना कर ले जाए, अठवाई बोलते हैं ना उसे, अठवाई बना के ले जाते हैं, और ऊपर से हमारी मैया जी को इतना पूर देंगे कि हमारी मैया ढंग से दिखती भी नहीं है। इसीलिए सभी से एक ही निवेदन है कि चाहे भक्ति मत करो, लेकिन दिखावा
नहीं करना चाहिए। इसलिए दिखावा नहीं करो, केवल भक्ति, जो भक्ति होती है ना, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप छूट जाती है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाना नहीं पड़ता लोगों की कि हम कितना भजन कर रहे हैं, कितना पूजन पाठ कर रहे हैं, वो अपने आप दिखता है, अपने आप भगवान की कृपा बरसती है। इसीलिए हमें नित्य प्रतिदिन एक नियम बनाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाओ, चाहे तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा समय नहीं है तो मंदिर जाओ और मैया के चरण छुओ। जो भी भगवान है, हनुमान जी है, राम जी है, जो भी है, उनके पास जाओ, चरण छुओ और वापस घर लौटो। इतना समय तो किसी के पास भी निकल जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतना समय ना हो। और हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, वो हमें भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, क्योंकि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं होते। भगवान को तो हम जो खिलाते हैं, जो प्रेम से खिलाएंगे, भगवान वो खा लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ तो भैया सब खाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि सब शाकाहारी हैं, ऐसा नहीं कि तुम आओ भगवान के सामने बैठो और भगवान से कहो एक टांग तुमका और एक टांग हम खाएंगे, तो ऐसा नहीं। भगवान शुद्ध शाकाहारी, भैया भगवान को तो शाकाहारी भोजन पसंद है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, राम जी, शंकर भगवान, जो भी भगवान है, जिसकी भक्ति करो श्रद्धा से करो। जैसे शिशुपाल है, वो भगवान को गालियां देता, उसका नियम है, उसका नित्य प्रतिदिन का नियम है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो भगवान को गालियां ना दे। 100 गालियां रोज देता था, उसका कोई काम छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटता था। आज फिर भगवान को गालियां दे रहा है, तो सब भगवान से कह रहे हैं कि भगवान देखो ये आपको गालियां दे रहा है, आपके सामने दे रहा है, आप सुन रहे हैं। भगवान ने कहा कि इसकी 100 गालियां माफ है, इसकी 100 गालियां माफ है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इससे। तो हमारा 100 गालियां माफ भगवान ने क्यों की थी? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसके 2 सिर थे और 4 हाथ थे। 2 सिर और 4 हाथ। तो जितने भी शिशुपाल के पास आते हैं, सब लोग शिशुपाल के पास आए, उसको गोदी में उठाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही उसको देखते हैं कि भैया इतना विचित्र बालक है, सभी देखने लगे। बलराम जी आए, बलराम जी ने उठाया, तब भी ऐसे ही शिशुपाल रहा। और जैसे ही भगवान ने उठाया तो उसका एक सिर गायब हो जाता है और 2 हाथ गायब हो जाते हैं। यानी जैसा साधारण मनुष्य होता है वैसे ही शिशुपाल हो जाता है। शिशुपाल की जो माँ थी, जो भगवान की बुआ थी, वह कहती है कि देखो कृष्ण, मुझे पता है कि तुम ही मेरे पुत्र को मारोगे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इसकी 100 गालियां तुम माफ कर दोगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की। 100 गालियों को भगवान माफ कर देते, रोज करते थे। आज उसने अत्यधिक यानी 100 गालियां भगवान को दी, और जैसे ही 100 से 1 गाली अधिक देता है, भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, भगवान ने शिशुपाल का वध किया और उसके बाद दंत्रवत आदि राक्षसों का वध करते हैं। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का तीसरा जन्म था, शिशुपाल और दंत्रवत, जो भगवान ने आज उनको मार दिया, उनका वध कर दिया। उसके बाद महाराज सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, अब मैं आपको श्री सुदामा जी महाराज, यानी एक ऐसा मित्र जिसने अपने मित्र के लिए, अपनी मित्रता में अपने मित्र के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, यानी अपने पूरे जीवन की खुशियों को अपने मित्र के नाम कर दिया। और एक आत्मा और एक परमात्मा, उनका मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा, उनका मिलन कैसे हुआ उसकी कथा, एक गरीबी और अमीरी की कथा। एक मित्र इतना
इतना अमीर है जो लक्ष्मीपति है, और एक मित्र इतना गरीब है कि जिसे देखकर लोग अपने घर का दरवाजा लगा देते हैं। ऐसी कथा जो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको श्रवण कराता हूँ। सभाग्यात शगुना करो तत्कर्म करो मनश्च विस्मरे वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णा। राधे श्याम, अभी वही कथा आरंभ होने के लिए जा रही है, क्योंकि उसके पहले 2 मिनट का समय देंगे। यह एक जो प्रसंग आने वाला है, वो प्रसंग वैसे सब व्यक्तियों के साथ ना हो तो अच्छी बात। गरीबी सबसे बड़ा मनुष्य के लिए अभिशाप है। आज आपके गांव में 7 दिन हो गए, महाराज जी को 8वां दिन है, हमें भी 8वां दिन है। हम महाराज जी से इसी प्रकार की आशा रखते हो, आशीर्वाद भी चाहते, धन्य ऐसे संत। सच में हम सबसे पहले अपने महाराज जी से निवेदन करेंगे, और 24 घंटे हमारे साथ भी रहते, उनका आशीर्वाद भी रहता है। आपके गांव में आकर के इतना अच्छा आयोजन करवा दिया, परम आदरणीय परम सम्मानीय 10 पंचदशना जूना अखाड़ा अयोध्या से महंत आदरणीय व्यासपुरी महाराज जी अवार धाम से जो महंत हैं, 4 जिलों के लोधी समाज से वहां पर नियुक्त किए गए। बहुत बड़ी हस्ती आपके सामने बैठे, आपके हो सकता है रिलेटिव भी हो, रिश्तेदार भी हो, आसपास से हो। ब्यास जी ने कथा भी बहुत अच्छी कथा सुना रही है। ब्यास जी परिवार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, दीक्षा को लेकर के बड़ा आनंद आ रहा है। आज इसके बाद कथा होगी सुदामा चरित्र की। उसके पहले अभी ब्यास जी महाराज जी ने बोला कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर देने चाहिए। उस दिन भी हमने बोला था कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दो कि वो दुनिया, वो अपना घर और अपने गांव का नक्शा ही बदल दे। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, लिखा है माता पैरी पिता शत्रु देना वाले पाठता। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छे संस्कारों में नहीं भेजा, मंदिर नहीं भेजा, माता बैरी पिता शत्रु तेना वाले पाठता, तो स्वयं माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन अपने बच्चों के। बच्चा एक नन्हा पौधा होता है, छोटे से उस पौधे में अगर वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा, उसमें एक सहारा लगा दो, सीधा हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। अगर वही पेड़ टेढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, उसको फिर आप सीधे करने की कोशिश करोगे, वो टूट तो जाएगा, वो खड़ जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। बच्चे कहने से नहीं करते, बच्चे कहने से नहीं करते, बच्चे केवल हमारा चरित्र देख के करते हैं। आप मंदिर जाओ तो बच्चे जाएंगे, आप अच्छी सभा में बैठो, घर पर रामायण पढ़ो, चौपाई गाओ, सुंदरकांड पढ़ो, पूजा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, आपके बच्चे करेंगे। वो जब हमारे भाई लोग खुद ताश खेलेंगे, मदरा पान करेंगे, तो निश्चित हमारे बच्चों को भी सीखेंगे। अगर आज की दुनिया में दारू अच्छी होती तो हो सकता भागवत कथा वही बंटवाते। अगर अच्छी बात होती, भाई हमसे ज्यादा शायद कोई नहीं पी पाता लोगों में, अगर अच्छी बात होती। निवेदन है, धन्य है रागिनी जी के माँ बाप, हमारे आदरणीय हमारे भैया राकेश राजपूत जी बहुत अच्छी व्यवस्था संभालते हैं, अभी परिचय करवाएंगे, आएंगे। जिन्होंने ऐसी बच्ची को जन्मा, पालन पोषण किया, शुरू से ही श्रीधाम वृंदावन में भेज दिया।
और वही बैठ करके यहाँ नहीं, कितनी सी पब्लिक है। अभी हमारी कथाओं में केवल 10% पब्लिक है, आपके यहाँ 20-20 हजार आदमी आते हैं हमारी कथा में, 20-20 हजार आदमी। तो धन्य है ऐसी कथा वाचकों को। और ऐसा नहीं, कल परसों महाराज जी आए थे, भक्ति तिवारी जी, उन्होंने बोला था ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है, वेद शास्त्रों को जानता है, वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण। भले ही हम जन्म से ब्राह्मण हैं, अगर हमारे संस्कार खराब हैं, हम मदरा पान करते हैं, मांसाहारी, हम काहे के ब्राह्मण हैं? किसी का बुरा करते हैं, काहे के ब्राह्मण हैं? कोई भी समाज का हो व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, अगर उसके अच्छे संस्कार हैं तो वो हमारे सम्माननीय है, आदरणीय है और वंदनीय है। निवेदन करेंगे। कुछ लोग हमसे कहते हैं, अरे महाराज जी नहीं है, ये लोग कहते हैं कई गाँव में चर्चा होती है, गाँव में भी हुई है या हुई होगी। अरे वो तो जिस गांव में जाते हैं उसी गांव के समाज के बन जाते हैं। अरे उनका तो धंधा है, पैसे कमाने के लिए आते, लुटेरे हैं, लुटेरे। हम भी शान से कहते हैं, हाँ हमारा धंधा है, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारी दुकानदारी है। और मैं कहता हूं ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार, ऐसी दुकानदारी हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में होना चाहिए जो भगवान नाम का प्रचार कर रहा हो। हम तो कहते हैं आपके गांव में जितनी भी बच्ची हो, किसी समाज की हो, जिसको कथा सीखना हो मेरे साथ आश्रम में भेज देना, मैं 1 साल के अंदर कथा सिखा दूंगा। कम से कम हिंदुत्व का और सनातन धर्म का झंडा तो लहराएगा महाराज जी। हम क्या नहीं करते? अगर हमें पैसे कमाना होते आपके गांव में, हमें पता है गोखरई गांव में उतना ही पैसा आएगा जो इतनी व्यवस्था को पूरा करने के बाद, सबको देने के बाद कुछ बचा तो अपना, नहीं बचा तो महाराज जी भी हमें किराया भाड़ा देंगे। महाराज जी तो संत से झूला उठा के चल दिए, इनको नहीं ले जाना, न इनका घर न परिवार, इनका घर परिवार केवल आप ही। कुछ लोग कहते हैं अरे हमें पैसा कमाना होगा, बड़ी बड़ी सिटियां हैं, छतरपुर, नौगांव, झांसी, ललितपुर, ग्वालियर, कहाँ नहीं जा सकते हम? अरे एक सिटी में 1 महीने में एक कथा करेंगे, 15 लाख रुपए की गारंटी हमारी है कि हम 15 लाख रुपए कमाएंगे, लेकिन नहीं चाहिए। और हमने कल भी कहा था, ऊंच निवास नीच कर दूती और देख न सके पराई विभूति। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि हम लुटेरे हैं और लूटने आए तो ऐसा ही सही, तो ऐसा धंधा पूरे गांव में चले, ऐसी बहनें हमारी बेटियां भागवत कथा सीखे और गांव गांव जाकर के राम नाम का प्रचार करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है? रही बात हम ब्राह्मण की, अरे हम कथा ना करते, तमाम बिजनेस हमारे पास, तमाम। हम श्री धाम वृंदावन में अगर श्री 10 रुपए की रोली लेकर के खड़े हो जाएंगे, दिन भर तिलक लगाएंगे, 1000 रुपये आएगा हमारे पास। हाँ 1000 रुपये, कुछ भी कर सकते। ज्योतिष से आचार है, पंडिताली से आचार है, संगीत से भी आचार है, खेती बाड़ी में खूब भगवान की कृपा से खूब चकाचक है। वो तो इस राग में, इस रंग में रंग गए, महाराज जी का आदेश आता है तो आना पड़ता है, वरना हमारी कथाएं ज्यादातर हमारी लाइव ही चलती हैं बड़े बड़े मंचों पर। अनुरुद्धाचार्य जी के साथ में हमें देख लेना, चिन्मयानंद बाबू जी के साथ में हमें देख लेना। हमारे गुरु है जो जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान रामा भद्राचार्य जी चित्रकूट धाम से हम उनके शिष्य हैं। तो अगर किसी को लगे तो हमारा आई कार्ड, परिचय, जिसको जो चाहिए, जिसके पास सूचना आई तो जरूर उसके पास हमसे मिलवा देना। हम घर परिवार में ले जाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। भाई किसी को अगर इस कार्यक्रम में दिक्कत है, आना है ना आना है, लेकिन किसी को बदनाम ना करें बेफजूल में, अच्छी बात है। आइए, और कथा शायद हमने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत हमारे आदरणीय महाराज जी ने कभी नहीं की, कभी भी 2 टाइम कथा, और 2 टाइम कथा, रातों रात भर जागे, दिन भर जागे, खूब आनंद आया। और हमारे ऐसे संत महापुरुष गांव गांव जाकर के भागवत कथाएं कराते हैं। आज भी उनके आश्रम पर 10-15 आदमी लगे हुए हैं 24 घंटे। अबार धाम छतरपुर जिले में पड़ता है महाराज जी, छतरपुर जिले में पड़ता है। लोदेश और ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भी, मंदिर के महंत भी है।
पूरे 4-5 जिले से फोन आते, महाराज जी हमारी रामायण करा दीजिए, केवल 1500 रुपए शुल्क है। 1500 रुपए बोलते थे भैया अभी हमारी बुकिंग 3-3 महीने की बुकिंग चलती है, 3 महीने बाद नंबर लगेगा, अभी हमारे पास बुकिंग है। तो किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि आप सबका हमारा भला हो, सनातन धर्म की रक्षा हो। तो निवेदन है जरूर एक बार आप अभार मैया जरूर जाना, एक बार महंत जी के आश्रम पर जरूर जाना। और हम ये भी कहेंगे, वैसे आज के जमाने में 1500 रुपए में अखंड रामायण नहीं होती है, होती क्या? कोई करवा लेगा घर पर? और तीर्थ स्थान की तो बात अलग, कम से कम 10,000 रुपए अखंड रामायण में खर्च आता है। और महाराज जी केवल 1500 रुपए घी भी काट का लगाते हैं, केवल खाने पीने की व्यवस्था 10-25 लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था बनती रहे, हो गया। तो जो आप लोगों के दान द्वारा ही जो होता है उसी में वहां पर समझौता होता है, उसी में महाराज जी इस प्रचार को कर रहे हैं। तो निवेदन करेंगे जिसको भी जहां कभी भी लगे तो महाराज जी से संपर्क कीजिएगा, उनके आश्रम पर अभार मैया होते तो मंदिर जाइएगा। जिसको भी रामायण कराना है तो कराइए, नित्य प्रति 1 वर्ष हो गई, 1 वर्ष। अच्छा एक चीज हम कहना भूल गए, आपके गांव में हम परसों के दिन मंदिर पर गए थे, क्योंकि सरकार बोलते हैं सच में प्राचीन सिद्ध और हकीकत में इष्ट वहां पर बैठे हुए। मंदिर का हमने वहां पर जो नजारा देखा, अभी कोई विकास नहीं, पहले हुआ करता होगा पहले के जमाने में, लेकिन इस गांव के राजा समझो तो इस गांव के प्रधानमंत्री वही होगा सरकार है। हमने मंदिर की हालत देखी, हमें मन में आया भैया थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी ग्रामवासी कर लो, 11 बोरी सीमेंट हमारी तरफ से कल ले लेना और काम लगा दीजिए। कल हम बोल के भी आए थे मंदिर पर परसों कि 11 बोरी हमारी तरफ से ले लेना, हमारे महंत जी की तरफ से हम कहेंगे महाराज जी 11 बोरी का सीमेंट। महाराज जी ने तमाम मंदिर बनवा दिए। अशोकनगर में तूमे रामखेड़ा में हनुमान जी का मंदिर बनवा गया करीब 10 लाख रुपए का। विदिशा के पास रातीखेड़ा में मंदिर बनवा कर आए महाराज जी, बहुत बड़ा। तो इनका तो काम ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ऐसे संत वंदनीय है, प्रार्थनीय है और पूजनीय है हमारे लिए। आइए चलते हैं जो उस कथा में, जो आज की विशेष कथा है। सुबह से 8 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। जिनको भी हवन पर बैठना है, हमारे पास एक नाम आ गया, कुछ उसमें शुल्क रखा गया है 501 रुपए। सीताराम सेन उनके पैसे भी जमा हो गए, एक यजमान का नाम आ गया है। जिनको भी बैठना है वो तैयार होकर आ जाइएगा। सुबह से हवन होगा, 12 बजे के बाद कन्या भोज भंडारा और फिर ठाकुर जी की विदाई है महाराज जी। कुछ आपके मुखारबंद से और दान तो गांव से आया है, आ भी रहा है, रुका नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी वंचित रह गए हो तो कल तक का समय भी है, तो जरूर ऐसे कन्या भोज भंडारे में जरूर सम्मिलित हो, अपने मानव जीवन का कल्याण करें। आइए चलते हैं परमादरणीय व्यास जी की ओर। अपने मुखारबिंद से बहुत सुंदर कथा श्रवण करा करके सभी भक्तों को आनंदित करें। राधे श्याम। रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कृष्ण सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम। रामाजी महाराज, उनके पिता का नाम था आत्मदेव और माता का नाम था सुमति। और सुदामाजी महाराज कृष्ण सखा कश्चित् भूता ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तम, यानी भगवान के परम सखा। इस दुनिया से कोई नाता ही नहीं है, इस दुनिया से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, केवल अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान का सखा, भगवान का मित्र। और भगवान को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि अगर उनके घर में एक चावल का दाना भी रहता है, एक चावल का दाना भी रहता है, तो उस चावल के दाने से आधा 2 टुकड़े करते हैं और उससे आधा भोग भगवान को लगाते हैं और आधा गौ माता को, और खुद भूखे रहते हैं। इतने मानते हैं।
यानी कभी भगवान को किसी प्रकार का ताना नहीं, कभी भगवान से ये नहीं कि भगवान आपने मुझे गरीबी दी, या आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे धन नहीं दिया, मुझे लक्ष्मी नहीं दी, या फिर मेरे घर में अन्न की कोई कमी है। कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत भगवान से उन्होंने की ही नहीं। सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु चित्तेन्द्रात्मा जितेन्द्रियम्। महाराज कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, आज की दुनिया में अगर व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी के बारे में सोचता है तो वो अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में सोचता है। सबसे पहले उस सुख के बारे में सोचेगा, उसके बाद कुछ सोचेगा। लेकिन सुदामा जी महाराज इससे भी विरक्त, इससे भी परे, इससे भी अलग, उन्हें उससे भी कुछ लेना देना नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, आज की दुनिया में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी दुख आ जाए, थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए, थोड़ा सा भी परेशान हो जाए तो उतने में ही उसका माथा घूम जाता है। लेकिन सुदामा जी महाराज, उनके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, उनके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा कभी दुखी नहीं रहते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और अपने आप को वे ये नहीं कहते कि मैं भगवान का परम सखा हूँ, या फिर मैं भगवान का परम मित्र हूँ, या फिर मैं भगवान का परम मित्र हूँ, कुछ नहीं। या भगवान का मैं परम भक्त हूँ। कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते हैं, कभी भगवान से कुछ नहीं कहते। महाराज सुदामा जी जो हमेशा जिनके जीवा पर हमेशा एक नाम रहता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस कभी भी सुदामा जी महाराज जिसके बगल से गुजरे, जहाँ से भी गुजरे, तो क्या बोलते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस इसी की रटना लगाते रहते थे। कहीं से भी निकले, कहीं से भी गुजरे, कहीं से भी जाए तो महाराज यही बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस यही कहते जाते थे। उनकी पत्नी जिनका नाम था सुशीला, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। सुशीला का अर्थ होता है सुशील, शांत, शांत भाव, धैर्य। वैसे ही मैया सुशीला थी, वैसे ही माँ सुशीला थी। उनके अंदर तो इतना धैर्य था भैया, इतना धैर्य था, इतना धैर्य था कि उन्होंने 40 साल कितने होते हैं, 40 साल आदमी की आधी जिंदगी गुजर जाती, उन्होंने 40 साल एक साड़ी में गुजारे हैं, 40 साल एक साड़ी में गुजारे हैं। लेकिन अपने पति से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास वस्त्र नहीं है, या फिर तुम मुझे वस्त्र लाकर नहीं देते। ये नहीं कहा कि हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, ये भी नहीं कहा कि तुम कुछ कमाने क्यों नहीं जाते। कभी कुछ नहीं कहते थे, कोई ताना नहीं मारती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जितनी दुखी मैं हूँ उससे ज्यादा भार मेरे पति पर है। और धर्मपत्नी हमारी माताओं को कहा जाता है धर्मपत्नी। धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जैसे सुख में तो सब साथ रहते हैं। जब सुख रहता है ना, जब पैसा रहता है तो जो नहीं भी जानता वो भी हमारे पीछे भागता है, और जब पैसा नहीं रहता ना तब हमारे साथ कोई नहीं रहता। जो हमारे धर्मपत्नी वो नहीं है जो सुख में साथ रहे, धर्मपत्नी वो नहीं है जो सुख में साथ रहे। धर्मपत्नी तो वो है जो हमारा दुख में भी साथ रहे, दुख में भी हमारे साथ रहे। वास्तव में अगर कोई पतिव्रता नारी हो तो सुशीला मैया जैसे, कोई पतिव्रता नारी हो तो सुशीला मैया जैसी, जिन्होंने
अपने पूरे जीवन में अपने पति को कभी एक ताना नहीं मारा, एक ताना नहीं दिया, कभी गरीबी का ताना नहीं मारती है, कभी किसी चीज का कोई ताना नहीं देती। हमेशा जैसा सुदामा जी महाराज कहते हैं, जैसा कह दिया वैसा मान लिया। 4 बालक थे। अगर कहते हैं कि माता पिता सुदामा जी हैं, सुशीला है, तो वो तो भूखे रह लेते थे, लेकिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक हैं, कोई 6 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का, तो 1-2 वर्ष का था बालक। 4 बालक थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक थे। बालक आखिरकार कितना समझ पाएंगे। अच्छा, सुदामा जी महाराज इतने गरीब क्यों थे? ऐसा क्या कारण था जिस कारण से सुदामा जी महाराज इतने गरीब थे? कहने को कहा जाए तो सुदामा जी महाराज भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा भी हैं, और जितना सुदामा जी महाराज भगवान को मानते हैं उतना आज तक शायद किसी ने भगवान को नहीं माना। सुदामा जी सबसे ज्यादा मानते हैं, फिर भी इतने गरीब, ऐसा क्यों? तो कहते हैं महाराज कि कुछ वाणी होती है, कुछ शब्द होते हैं जो हमारी जीवा से एक बार निकल जाए, फिर उनको हम चाहकर भी वापस नहीं कर पाते। सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे? उनके जीवन में इतनी गरीबी क्यों थी? इतने बालक जो थे वो उनको भोजन क्यों नहीं मिलता था? उनके घर में अन्न का दाना क्यों नहीं बचता था? ऐसा क्या कारण था? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, सभी को यही पता रहता है कि सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चने खा लिए थे, जिसकी वजह से वो गरीब थे। यही कहते हैं ना, यही पता रहता है सबको कि सुदामा जी ने भगवान के चने खा लिए थे, तो भगवान ने सुदामा जी को शाप दे दिया था कि तुम गरीब हो जाओ, तुमने झूठ बोलकर चने खा लिए, है ना? यही शाप दिया था, यही कहते हैं ना सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने सुदामा जी महाराज को शाप नहीं दिया। अगर एक बात सोचने योग्य है, ये तो कोई भी सोच सकता है, हम खुद सोच कर देखें कि जो पूरे संसार को खिलाता है, जिसके बलबूते पर पूरा संसार चलता है, जो पूरे संसार को चलाता है, वो उस परमात्मा के अगर किसी ने चने खा भी लिए तो वो चने खाने पर शाप दे देंगे? चलो मान लो कि सुदामा जी ने झूठ बोला, चने खाए, झूठ बोला, तो भगवान ने माखन खा के झूठ नहीं बोला। भगवान ने कितना माखन खाया, कितनी चोरियां की, पूछने पर क्या कहते थे? मैंने चोरी नहीं की, झूठ बोलते थे। तो भगवान को शाप क्यों नहीं मिला? भगवान को गोपियों ने शाप क्यों नहीं दिया? जितना प्रेम गोपियां भगवान से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान कृष्ण सुदामा से करते हैं। जितना प्रेम राधा रानी ने भगवान से किया, उतना ही प्रेम भगवान ने सुदामा जी से किया। बहुत प्रेम करते थे भगवान। तो बताओ सुदामा जी को शाप कैसे दे सकते थे? इसका तात्पर्य, इसका अर्थ, सुदामा जी को भगवान ने शाप नहीं दिया। फिर सुदामा जी गरीब क्यों थे? सुदामा जी महाराज गरीब क्यों थे? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से सुदामा जी महाराज गरीब थे? उनके जीवन में इतनी गरीबी थी। कहते हैं महाराज, एक बार एक समय एक जंगल में एक बूढ़ी माता जी रहती थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक दिन 6-7 दिन कुछ नहीं खाया। एक दिन मांग कर जैसे भी मिलता है वैसे थोड़े से चने लेकर आती हैं और पोटली बांधती हैं और अपने तकिए के नीचे रख देती हैं। तो भैया रात तो सोते हुए गुजर जाएगी,
नहीं गुजरता। तो उन चनों को तकिए के नीचे रखकर सो गई। रात में चोर डकैत आते हैं, पूरे गांव को लूट ले जाते हैं। उन बूढ़ी माता जी के यहाँ आए, उनके चने की पोटली देखी और उन चनों की पोटली को लेकर चले गए, क्या समझकर कि जरूर कोई धन छुपा रखा होगा, यह समझकर ले जाते हैं। अब चोर डकैत कहाँ रुकते हैं? जहाँ मुनि सांदीपनि का आश्रम था। सांदीपनि मुनि के आश्रम के पास जाकर रुके, वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठकर महाराज वहीं पर बैठकर उस पोटली को खोलने लगते हैं। बहुत सा धन गांव से चुराया था, धीरे धीरे खोलने लगे तो देखा चने की पोटली मिली। खोली तो कहा भैया हम इस चने की पोटली का क्या करेंगे, हम इस चने की पोटली का क्या करेंगे, हम तो अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, इसलिए इस चने की पोटली को फेंक दो। वो चने की पोटली फेंकी तो वो कहाँ जाकर गिरी? सांदीपनि मुनि के आश्रम। चने फैल जाते हैं। उन मैया की जब नींद खुलती है, तो बूढ़ी माता जी थी, जब उनकी नींद खुली तो उनको बड़ा क्रोध आता है और कहती हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, जो भी मेरे उन चनों को खाएगा वो इतना गरीब हो जाए, इतना निर्धन हो जाए कि एक एक दाने के लिए तरस जाए। शाप दे दिए। और महाराज इधर जो भगवान की गुरु माँ थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, सुदामा जी महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी महाराज को जब वहां से भेजते हैं, वहां से जाने के लिए कहते हैं कि जाओ और जाकर जंगल से ईंधन काट कर लाओ। तो जो चने फैल गए थे उन चनों को इकट्ठा किया, पोटली में बांधा और कह दिया कि बेटा तुम दोनों को जब भूख लगे तो थोड़े थोड़े चने खा लेना, फिर लौटकर मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाऊंगा। सुदामा जी ने वो चने ले लिए। सुदामा जी ब्राह्मण थे, थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानते थे।